हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो शिवी ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं, क्या बताना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। हरिहर की गाइडेंस के बिना रीडिंग है अधूरी। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। आजकल आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपको बहुत थॉट्स वैसे आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर, तो ये एनर्जी उनकी तरफ से आ रही है आपको लेकर। जैसे कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है, कई बार बहुत आपको चिड़चिड़ होती है, तो वो जो गुस्सा और चिड़चिड़ वाली एनर्जी होती है, कोई आपकी तरफ सेंड कर रहा होता है। उस समय पर भी ऐसा होता है, जब आप शांत बैठे हैं सडनली आपका मूड स्विंग्स होने लगे सडनली, तो आसपास कोई ना कोई एनर्जी ऐसी आती है आपके पास जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। सडनली बैठे बैठे आपको बहुत रोमांटिक फील हो रहा है, अजीब अजीब सा अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी सेंड करने को, एक इस इंसान के दिमाग में वो जो बात आप में डाली हुई ना, उसी से पगलाया हुआ इंसान है ये। ठीक है, मतलब इंसान जो है ना वो दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन उसके अंदर जो है ना किसी भी बात का जो असर है वो बहुत गहरा होता है। वही वाला जो असर है यहाँ पर नजर आता है कि वन सोल इन टू बॉडीज। ठीक है, ये जो किसी ने बहुत गहरा दिमाग में डाला हुआ है, ये मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ रीडिंग में। और ये अक्सर निकल के आता है कि किसी के पार्टनर ऐसे हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हों जो इस बात को ना धीरे धीरे करके ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने इस बात को ना दिमाग में गहरे में बैठा लिया। अब ये अगर उनके दिमाग में गहरे में बैठ गया ना, तो ये चीजें उन्हें और ज्यादा नजर आने लगेंगी। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब क्योंकि वो उनके दिमाग में पहले से है, तो कोई भी साइन मिलेगा तो पक्का ये उसी की वजह से हो रहा है, ये उसी की वजह से हो रहा है। ये वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और रोमांटिक एनर्जी बहुत है आपको लेकर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस पर्सन को वजह चाहिए थी आपसे कनेक्ट होने की, किसी भी तरीके से वजह मिल गई इस पर्सन को। वजह मिल गई, यही वन सोल इन टू बॉडीज, ये वजह मिल गई इस पर्सन को आपसे कनेक्ट होने की। तो ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना दिमाग में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन्हीं में से आपका पर्सन है, उसके दिमाग में कोई नहीं चलता आपके अलावा। ठीक है, बस जैसे कहते हैं ना कि खुली किताब की तरह बस वो पूरे समय ऐसे आपको पढ़ना चाहता है, आपको सोचना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो दिखावा बहुत कम करते हैं, लेकिन डीपली वो कितना उस चीज में इन्वॉल्व है या उस कनेक्शन में कितना इन्वॉल्व है, ये उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता है। वो खुद खुद बस अपनी स्थिति समझ पाते हैं अकेले बैठकर, जब वो अकेले में होते हैं कि यार मैं सामने वाले को कितना चाहता हूँ, मेरे दिमाग पे कितना हावी है। लेकिन वो सामने लोगों के प्रिटेंड नहीं करते कभी ऐसा। तो कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है जो सारा दिन ही शायद आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये पॉसिबल है क्या। देखो इस दुनिया पॉसिबल तो बहुत कुछ है, अब आप क्या दिखाते हो और आप क्या करते हो, दोनों बातों में बहुत अंतर हो सकता है। पर इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि आप इसके दिमाग का पीछा नहीं छोड़ते, या ये कहें कि आपकी बातें, इसको मौका चाहिए बस, कैसे भी करके आपसे कनेक्ट होने का मौका मिल गया इस पर्सन को कि हम कुछ हैं। ठीक है, हम कुछ हैं बस, तो बस एक उम्मीद है कि बस हम कुछ हैं तो कुछ होगा। ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। अभी पर्सन कह रहे हैं कि आपको हमने कभी भी इस तरीके का इंसान नहीं देखा था कि आप
बगावती करो, बगावती टाइप इंसान या वो ना पंगेबाजी वाले इंसान, ठीक है, कि आप सामने से आकर झगड़ा करो, लड़ाई को। शायद ये कल भी मैसेज था कि आपके पर्सन आपको अगेंस्ट में देख रहे हैं, आप उन्हें अगेंस्ट में देखना आपको पसंद आएगा नहीं, रास आएगा नहीं। कारण इसका ये है कि गलती तो हुई है, लेकिन उनको मालूम है कि गलती तो मतलब जैसे मेरा इंसान जो है वो ऐसा इंसान है कि गलती करने पर भी सामने खड़ा हो जाएगा। ये कल का रिपीटेड मैसेज है, तो वो कहीं ना कहीं जैसे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आमने सामने वाली एनर्जी देखते हैं आपको, और लगता है ये इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मैं उसका सामना कैसे करूं, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। अच्छा, ये नहीं है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, लेकिन जैसे ये पर्सन को ऐसा फील होता है, जो इन्होंने अभी तक आपका नेचर देखा है कि आपके अंदर कितनी भी फीलिंग्स हो, आपके जो डिसीजंस होते हैं राइट और रॉन्ग के बीच में होते हैं, आप अटैचमेंट में आकर डिसीजन लेते नहीं हो, और गलत को आप गलत बोलने की दम रखते हो सबके सामने। तो ये चीज़ इस पर्सन ने आपके अंदर भली भांति देखी है, जिसकी वजह से उनको डाउट होता है कि आप सामना ही करेंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि आप बगल में खड़ा करें, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन की है। कुछ लोग तो ऐसा डेफिनेटली सोचते हैं जिन्होंने आपका रियल और ऑथेंटिक सेल्फ देखा हुआ, ऑथेंटिक नेचर देखा हुआ है। यहाँ पर है ना, एक दिया जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी बिखेरते हो, ठीक है। आपके आपके सामने आने का मतलब है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है, इनसे गलती हुई है तो ये आपका सामना करके हारेंगे ही, कोई मतलब का है नहीं आपका सामना करने का, आपसे लड़ाई करने का, आपसे झगड़ा करने का, क्योंकि जिसकी गलती होती है वो हारता है, जो एंड में जो सही होता है जीतता वही है। तो इस पर्सन को ये तो मालूम है कि आपके सामने जीतेंगे नहीं, और आप इस पर्सन की लाइफ में लाइट बहुत ज़्यादा बिखेरते हो, तो ये पर्सन आपका ना किसी भी लिहाज से सामना नहीं करना चाहते। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर कल भी रीडिंग में दिखाई दी थी, और आज फिर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जब डिस्टॉर्ट हुए तो उन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक दूरी बना ली, ठीक है, लेकिन डिस्टॉर्शन आपके अंदर ये डिस्टॉर्शन डालने की जो गलती की थी वो आपके पार्टनर ने की थी, तो इस वजह से उस चीज़ का हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो माफ़ नहीं कर सकते, या फिर इस पर्सन को भी इस पर्सन को भी आप बदलना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये भी अपनी लाइफ के अंदर उसी डिस्टॉर्शन से बाहर निकल कर आए, ठीक है। मैंने जहाँ तक डिवाइन बीइंग्स को ऑब्जर्व किया है, जितनी लोगों से मैंने बात की है, इनके अंदर से इतनी आसानी से माफ़ी नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं है कि माफ़ नहीं करते, तो ये माफ़ करते तो पूरी तरीके से लेट गो कर देते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ये ऐसा माफ़ करते हैं। माफ़ करके दोबारा जगह देने की जो एनर्जी होती है ना, ये इनके अंदर तब होती है जब ये सामने वाले को पूरा परिवर्तित देख लेंगे, तब जाकर ये अपनी लाइफ में दोबारा जगह देते हैं। अदरवाइज जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ये माफ करके लाइफ से आउट करते हैं, यानी कि भगा देते हैं, दूरी बना लेते हैं टॉक्सिसिटी से। लेकिन अगर कोई इंसान चाहता है कि नहीं वो उनकी लाइफ के अंदर दोबारा आए, तो ये माफ़ी उनके अंदर से तब तक नहीं आएगी जब तक कि वे सामने वाले में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन नहीं देख लेते। मतलब तब जाकर ये इंसान को माफ़ कर सकते हैं, तब जाकर ये उस इंसान को अपनी लाइफ के अंदर जगह दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है डिवाइन में, क्योंकि कितना भी इंसान प्यारा क्यों ना हो, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि ये थोड़ी सी अटैचमेंट के लिए किसी के पीछे पड़ जाएं, या ऐसे ही माफ कर दें, ठीक है। या तो माफ करके हमेशा के लिए लेट गो कर देंगे तो फिर शक्ल नहीं देखेंगे, या फिर अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में जगह देनी है तो फिर उसके बाद ये ऐसी जिंदगी में जगह नहीं देते कि ये आपको अपनी जिंदगी में पूरा इन्वॉल्व करें। और अगर इन्वॉल्व करेंगे तो तब करेंगे जब पूरा परिवर्तन देखेंगे या पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर काफी सारे लोगों की हो सकती है, जो अपने पर्सन को एक आमने सामने खड़े हुए हैं, या तो पूरा परिवर्तित होगा तो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा, या फिर वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर जाएगा। ये वाली एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस दिए हैं, और चांस देने से इस पर्सन का होता कुछ नहीं है। ये वापस वही गलती दोहरा देते हैं, या फिर वापस आपको उसी चीज पर ट्रिगर मिल जाता है। तो या आर पार का यहाँ पर फैसला शायद यहाँ पर मेरे व्यूअर्स करना चाहते हैं, या तो इस पार या तो उस पार, ठीक है। बीच में अटकने का कोई काम ही नहीं है। या तो हमेशा के लिए लाइफ छोड़ दो, या फिर हमेशा के लिए परिवर्तित होकर पूरा परिवर्तन लेकर आओ, ठीक है, तो माफी मिलेगी, तो तुमको मेरी लाइफ में दोबारा जगह मिलेगी। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। टॉक्सिसिटी में रहने से कोई मतलब तो है नहीं। आज ट्रिगर कल खुशी, कल परसों ट्रिगर फिर खुशी, ये कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में काफी सारे व्यूअर्स हैं, शायद इसीलिए आपका पर्सन आपको अपने सामने देखता है, तो पता है कि भाई खतरनाक इंसान है ये तो सामने वाला, ठीक है। एक सीधा इंसान ना वैसे भी बहुत डेंजर होता है जब वो अपनी रियल एनर्जी में होता है, तो
इस पर्सन को बार-बार आपकी एनर्जी ऐसे फ़ील होती है, या फिर इनकी तरफ जिस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ से जाती है वो कुछ ऐसी हो, युद्ध वाली एनर्जी ही जाती है। पता नहीं क्यों ये पर्सन आपकी जो एनर्जी पिक कर रहा है ना, वहाँ पर जैसे इस पर्सन के पास ऐसे ऐसे ऐसी स्टेटस जाते हैं, शायद ऐसे सॉन्ग जाते हैं कि तुम्हें, मतलब वो होता है ना कि जहाँ पर वो युद्ध वाली एनर्जी हो रही है, इंतकाम वाली एनर्जी हो रही है, जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है ऐसा, ठीक है? जैसे कुछ इस तरीके के सॉन्ग होते हैं ना कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगा, देखेगी टाइप्स। तो पता नहीं क्यों इस तरह की एनर्जी पर्सन आपकी फ़ील करते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो एनर्जी है कि नहीं, तुमको गलती समझ में आनी चाहिए, तुमको ना इस चीज़ का पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुमको इस चीज़ की तकलीफ़ होनी चाहिए, तुम्हें इस चीज़ का दंड मिलना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरह की एनर्जी शायद अपने पर्सन के लिए क्रिएट करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जो आप उनके तरफ भेज रहे हो ना, वो एज़ इट इज़ पिक कर रहे हैं। तभी उनको लगता है कि आप आमने-सामने हो, भैया बहुत मुश्किल है, हम कैसे जीतेंगे? आपका इंतकाम लेना, तो इस पर्सन को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या ही है ये। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहा है कि आपके पास सपोर्ट भी है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है कि इस बार सपोर्ट आपके फ़ेवर में है, यानी कि लक आपके फ़ेवर में है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको फ़ेवर कर रही हैं। इस पर्सन को ना, जैसे कहते हैं, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ ना कि डियर, इंट्यूशन सबको आते हैं, ठीक है? डर सबके मन में वो इंट्यूशंस ही डाल देते हैं कि वो बता देते हैं कि बेटा ऐसा हो सकता है लाइफ़ के आगे आगे चलकर। इंट्यूशन सबको आते हैं, तो यानी कि यहाँ पर भी ना, जैसे इस पर्सन के इंट्यूशंस इनको हल्का-फुल्का भविष्य का झलक दिखाते रहते हैं, आपसे रिलेटेड झलक दिखाते रहते हैं कि देखो ऐसी-ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसे-ऐसे उस इंसान के अंदर चल रहा है, ऐसे-ऐसे उसको गुस्सा आ रहा है, ऐसे-ऐसे उसकी एनर्जीज़ जा रही हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर पा रहे हो, डेफ़िनिटली उनके कॉर्ड भी आपसे कनेक्ट है, वो भी आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। बट डेफ़िनिटली कुछ लोग होते हैं जो जल्दी सुनते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, पर सुन पाते हैं वो, उनके इंट्यूशंस बताते हैं उन्हें। ठीक है? तो इस पर्सन को ये लगता है कि भाई ये चीज़ तो पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगा, क्योंकि कल भी शायद ये एनर्जी में निकल कर आया था कि आप बिल्कुल भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी 1% भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये चीज़ इस पर्सन को मालूम है कि कोई भी तरीके का छल आपके साथ विवाद का कारण बनेगा। आपके साथ पॉसिबल ही नहीं है कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी छल, कोई भी झूठ, कोई भी धोखेबाज़ी, दगाबाज़ी, आपके साथ जो भी चलेगा वो है रियलिटी, ट्रुथ, ठीक है? आप देख चुके हैं ना, आपके पर्सन आपकी एनर्जी देख चुके हैं। कहते हैं ना, एक बार वो हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला भी छाछ को फूँक-फूँक के पीता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक बार अगर आपने कोई गलती कर दी और उसका परिणाम आप देख चुके हैं, तो आपको मालूम है कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है? आप रिज़ल्ट से बहुत अच्छे से परिचित हो, ठीक है? तो अब इंसान डरता है दूसरी बार, क्योंकि उसे मालूम है कि भैया एक ही बार का रिज़ल्ट तो इतना डेंजर था, तो मैं दूसरी बार इस चीज़ को कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है ना? तो मतलब ये खुद ही आपके साथ कोई मैनिपुलेशन, कोई भी गेम, कोई भी माइंड गेम, कुछ भी आपके साथ खेलना चाहते ही नहीं। इन्होंने आपके तरफ भी जैसे यूनिवर्स के मतलब आपके नाम पर भी यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि मुझे उसके साथ गलत नहीं करना, मेरे और उसके बीच में मैं उसकी गलत का कारण ना बनूँ आगे। शायद इस पर्सन ने ऐसा सरेंडर किया है यूनिवर्स को, मतलब ऐसे इन्होंने प्रे किया है कि अब मैं बिल्कुल भी कारण ना बनूँ उसके दुःख का, कि उसको दुःख देने के बाद मेरे को सुख तो मिलता नहीं है, तो आप मेरे को उसके दुःख का कारण बिल्कुल भी ना बनाएँ। ठीक है, चाहे हम दूर-दूर रहें, चाहे हम किलोमीटर्स में दूर रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसके दुःख का कारण बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे से नहीं झेली जाती और मैं झेल नहीं पाता हूँ, उसके बाद नहीं पाती हूँ। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपको इस तरीके से एनर्जी में देख रहे हैं कि वो आपके दुःख का कारण बनना नहीं चाहते। तो कोई ना तो आपसे मैनिपुलेशन करेंगे, ना ही आपको धोखा देंगे, आपको सामने देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है? वो इंसान जो मेरे साथ साथ खड़ा होना चाहिए, वो मेरे सामने खड़ा होकर मैं उसे फेस कैसे करूँ? मुझे पता है कि गलती मेरी है, तो मैं हार ही जाऊँगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना? तो अब जब इंसान अपनी गलती समझ जाए, उस वक़्त वो सरेंडर कर दे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर्सन ने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड टावर, यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज में टावर, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी की एंडिंग नजर आ रही है, यानी कि आपके पार्टनर के कनेक्शन से थर्ड पार्टी, मतलब आपके पार्टनर के लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है और आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी एंड हो रही है। अब आपके पर्सन का बढ़ गया कंफ्यूजन और भी ज्यादा, और आपके पर्सन है बहुत ही ज्यादा डरे हुए। तो ये बातचीत करने के लिए आपकी तरफ जरूर आएंगे, यानी कि बातचीत आपसे ये पर्सन जरूर करेंगे, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के सामने हो, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन जीते। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन जीत जाए, क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि भैया थर्ड पार्टी से तो एंडिंग हो गई है, तो अब यहाँ पर ये तो बहुत अच्छे से इस पर्सन को मालूम है कि यहाँ तो कोई सिचुएशन अब बनेगी नहीं। अब बचे हो आप, ठीक है, आप भी अगर इस पर्सन के सामने आ गए तो पूरी दुनिया को ये पर्सन अकेले फेस कैसे करेंगे, ठीक है। अब मतलब समझने का प्रयास करें, थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी इस पर्सन के अगेंस्ट में है, और भी जो लोग हैं इस वक्त सिचुएशन अगेंस्ट में है। अगर आप भी इस वक्त में अगेंस्ट में आ गए, यानी कि सामने आ गए, तो ये पर्सन फेस नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इस पर्सन के मन में डर बढ़ गया है, और डेफिनेटली ये पर्सन अगर बार बार निकल कर आ रहा है मेरी रीडिंग्स में, अगर आपने नोटिस किया हो तो एक मैसेज रिपीटेड वे में लंबे टाइम तक अगर निकल के आता है तो बहुत सारे लोगों के लिए वो मैसेज होता है कि आपके पर्सन को आपसे बात करनी है। लगभग एक हफ्ते से ये मैसेज आ रहा है किसी न किसी तरीके से कि आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, और बात करके वो सबसे पहले यही बताएगा कि थर्ड पार्टी से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, या फिर वहां से सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर डेस्टाइंड आए हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई चीज डेस्टिनी में लिखी है तो जैसे गया था वैसे ही उल्टे पैर वापस आएगा। 6 ऑफ शॉर्ट्स से आपके पर्सन जो है वो उस सिचुएशन से डेस्टिनी जो है उन्हें मूव ऑन करा रही है, यानी कि जहां पर अभी वो हैं, ठीक है, वो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। इंसान ये नहीं समझ पाता ना कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरे साथ ये हुआ। एक्चुअली क्या है, कई बार आप गलत नहीं होते हो इंटेंशनली, लेकिन फिर भी आपको कार्मिक साइकिल में डाल के यूनिवर्स ने घुमाया और फिर आपका दिल तोड़वा दिया। तो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि मुझे ये बिट्रे क्यों मिला, मुझे ये धोखा क्यों मिला, जबकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। मैंने उस इंसान के साथ इतना अच्छा किया, फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ से भी ऐसा सिस्टम बनकर आ रहा होता है, जो पास्ट लाइफ का कर्मा जिसे हम बोलते हैं, जो आपको इस लाइफ में शायद नहीं मालूम या नहीं दिखा उस सोल के साथ, लेकिन वो पास्ट लाइफ में उसका भी कुछ ऐसा हिसाब किताब रहता है कि तूने मेरे साथ ये किया था ना, देखो जब भी मिलूंगा मैं या मिलूंगी नेक्स्ट लाइफ में, तेरे साथ मैं यही करूंगा, ठीक है, तुझे मैं ऐसे ही रुलाऊंगा, तुझे मैं ऐसे ही धोखा दूंगा, ऐसे ही बिट्रे करूंगा मैं तुझे। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ कर्सेस या कुछ अधूरी इच्छा या फिर कहीं बदले की इच्छा पास्ट लाइफ से आ रही होती है आपके। तो इंसान के साथ अब गोल घूम जाते हैं और यही नहीं समझ पाते कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इसकी वजह से मेरे इतना दिल टूटा, मेरी मुझे इतनी तकलीफ मिली, मेरे परिवार को इतनी तकलीफ मिली। आप नहीं समझ पाओगे, वो आ रहा था आपके पास्ट लाइफ से।
इस लाइफ में आपने नहीं किया था, बट यस उसके साथ आपका कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई बदले की भावना थी पास्ट लाइफ में, जो इस लाइफ में उसने पूरी कर ली आपसे, ठीक है। अब उसने इंटेंशनली करी हो, अनइंटेंशनली करी हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इस लाइफ टाइम में अनइंटेंशनली मिलते हैं, ठीक है। उनका इंटेंशन नहीं होता आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी को तबाह करना। जैसे कोई भी इंसान आपके साथ मैरिज करेगा तो इस थॉट से थोड़ी करेगा कि मैं तेरी जिंदगी में तेरे से मैरिज करने में तुझे बर्बाद करूंगा, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ नहीं टिक रही, फिर भी मैरिड लाइफ में इश्यूज आए हुए हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनका हिसाब किताब होता है कि वो जब मिले थे तब उनका इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन क्योंकि उन दोनों की हरकतें अलग अलग हुई एक दूसरे से, तो वो इंटेंशनली करें चाहे अनइंटेंशनली, पर वो एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे जरूर, ये उनका हिसाब किताब होता है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपके पर्सन आपसे बात करने जरूर आएंगे। एक हफ्ते से ये रीडिंग में आ रहा है, बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, और सबसे पहले तो वो यही बताएंगे कि मेरी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन एंड हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी इस कनेक्शन में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि नियति का लिखा कोई बदल नहीं सकता, और अगर तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो तुमको वो भी मिल जाएगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता, ठीक है। कर्म कर्म की पावर सबसे बड़ी है इस दुनिया के अंदर, कि कर्म से ही चीजें आपको अर्जित होती हैं। तो अगर कर्म में तथा है, ये कर्म बहुत स्ट्रांग है, तो आपको वो सब मिल सकता है, या वो सारे चमत्कार हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, ठीक है। सो 6 ऑफ वांड्स यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है। ये कनेक्शन में आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, और उनको मालूम है कि ये कनेक्शन में विक्ट्री मिल सकती है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप अगेंस्ट में ना हो तब। अब अगर आप ही अगेंस्ट में होगा तो कहाँ से इस कनेक्शन में विक्ट्री आएगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पास, तो बहुत डरे हुए हैं, वहां से तो डरे हुए हैं, आपकी तरफ से भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ से भी श्योरिटी नहीं है कि आपका फैसला क्या होगा। आपके नेचर से भी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि आप भी गलत को बर्दाश्त करने वाले, या गलत पर हामी भरने वाले, या गलत को दोबारा से माफ करने वाले इंसान इतनी आसानी से इस पर्सन को नजर नहीं आते। मैंने अभी डिवाइन बीइंग के बारे में आपको बताया था कि वो बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग नर्चरिंग नेचर के होते हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा एंगर इशू होते हैं उनके अंदर, बहुत ही ज्यादा गुस्सेबाजी भी होते हैं, और गलत को बिल्कुल, अगर उनको तुम गलत तरीके से छेड़ दो ना तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं है फिर उसके बाद, ठीक है। या तो तुम उनकी लाइफ से वो तुम्हें हमेशा के लिए निकाल ही देंगे, या फिर वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि वो अपने हाथ पैर पीछे खींच लेते हैं फिर कि तुम्हारी लाइफ में तुम अकेले धक्के खाओ अब, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं। WERSAXYD ये लेटर्स है, नंबर है 507। ओके सो गाइज यहाँ पर ये रीडिंग में निकल कर आया है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।